अनुराधा और आरव ने उसे जीवन जीने की पूरी कला सिखा दी थी। किसी नर्स की तरह मेरी देखभाल करने वाली अर्पिता कभी मुझसे बात नहीं करती, बस मजदूर की तरह काम में लगी रहती। 2 दिन पहले ही आरव का फोन आया था। पापा, अर्पिता की शादी है। शादी? मैं चौंक गया था। तुम्हें किसने बताया? पापा, अर्पिता ने ही बताया। दरअसल उसने 1 सप्ताह पहले ही बताया था, पर मैं भूल गया, थोड़ा बिजी था पापा। पापा, ये रिश्ता मम्मा ने ही तय किया था। उस लड़के को मम्मा जानती थी। वो लड़का टैक्सी चलाता है और मम्मा ने ही उससे कहा था कि जब अपनी टैक्सी खरीदोगे तब मेरी बेटी को ले जाना। ओके, मैंने गहरी सांस ली। इस गहरी सांस का अर्थ मैं स्वयं भी नहीं समझ पाया। इस लड़की से मुक्ति पाने की खुशी थी या अकेले हो जाने का अनजाना सा डर। और पापा सुनिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आरव ने आगे कहा। अर्पिता ने 2 काम वाली बाई रखती है, एक खाना बनाएगी और दूसरी पूरे घर की साफ सफाई करेगी। आपको कोई परेशानी नहीं होगी पापा। मैं अपने इंटर्नशिप के पैसे से उनका पेमेंट कर दिया करूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल उस लड़की की शादी भी कभी होगी मैंने तो सोचा भी नहीं था, पर अनुराधा ने संसार छोड़ने से पहले यह काम भी कर दिया। कितनी फिक्र थी अनुराधा को उसकी। दूसरे दिन सुबह अर्पिता आई थी मेरे कमरे में और एक कागज का टुकड़ा मेरी ओर बढ़ा दिया, जिस पर उसके नए घर का पता लिखा था, होने वाले पति का नाम और उसका मोबाइल नंबर भी। इच्छा हो रही थी कि उसे बधाई दूं, पर कुछ कह नहीं पाया। कुछ पल वह मेरे भाव को देखती रही, फिर कमरे से निकल गई। मैं भावहीन सा हो गया था, अजीब सा महसूस कर रहा था। वह जा चुकी थी। मैं पुरानी यादों से बाहर निकल आया। अब मैं वर्तमान में था और मेरा जी तो यही चाह रहा था कि अर्पिता के चले जाने की खुशियां मनाओ। 17 साल से जिस घर से निकालना चाह रहा था वह अब निकली है। मैं उत्साहित होना चाहता था पर हो नहीं पाया। कई चिंताएं मन को घेरने लगी थी। सजा सवरा मेरा घर अब कौन संभालेगा। 9 बज गए थे। मैं बाहर आ गया। पहली नौकरानी आ चुकी थी। बाहर आंगन बुहार रही थी। सर, मैं 8 बजे ही आ गई थी, आप शायद सो रहे थे। सोचा बाहर की सफाई कर लेती हूँ। वहीं बाहर के नल पर उसने हाथ पैर धोया और अंदर आने लगी। बोली, सर आपके लिए चाय बना लाती हूँ। अर्पिता मैडम ने मुझे सारा काम समझा दिया है सर। इतना कहकर वह अंदर चली गई। अर्पिता मैडम, मैंने मैडम शब्द को मन ही मन बुदबुदाया। हंसी सी आ गई। मेरे लिए तो वह बोझ थी, बस इस घर की एक नौकरानी। मैडम संबोधन जरा अजीब सा लगा। काम वाली चाय बना लाई थी। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। एक अनजान औरत घर में प्रवेश कर काम करने लगी थी। मैं तो जैसे अपने ही घर में अजनबी हो गया था। तभी दूसरी भी आ गई। नमस्कार सर, उसने हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा। मैं सुगंधा, केयरटेकर, मुझे ही सारा घर संभालना है। मैंने धीरे से सिर हिला दिया और वह भी घर में प्रवेश कर गई। कुछ ही पल में पूरे घर में शोर शराबा गूंजने लगा। दोनों नौकरानियां एक दूसरे से बात करती हुई एक दूसरे को अपने बारे में बता रही थी। मुझे बेहद अशांति सी होने लगी थी। मैं चाह रहा था कि अपने दैनिक कार्य को करूं, पर कर नहीं पा रहा था। समय जैसे थम सा गया था, पर मुझे खुद को संभालना था, तो मैं धीरे से उठा और अपने काम में लग गया। दोनों नौकरानियों की अतरंगता बढ़ती जा रही थी। दोनों बेखौफ पूरे घर को अपनी बातचीत और क्रियाकलाप से अशांत करती जा रही थी। मैं अपने ही घर में स्वयं को अजनबी सा महसूस करने लगा था। मुझे खींच सी होने लगी थी। इन्हें नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था और ये इसका फायदा उठा रही थी। खाना बनाने वाली किचन पूरा साफ किए बिना चली जाती और दूसरी उस अधूरे काम को अनदेखा कर देती, मानो वह उसका काम है ही नहीं। 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। मुझे कई बार किचन साफ करना पड़ता, तो कभी डाइनिंग टेबल भी।
रात को आरव का फोन आया तो मेरी तकलीफ सुनकर वह परेशान हो गया। पापा, आपको उनसे बात करनी होगी, चुप रहेंगे तो वे ऐसा ही काम करेंगी। हाँ बेटा, बोलूंगा। मैंने बोल तो दिया पर कुछ बोला नहीं। सुबह शाम वॉकिंग के लिए जाता था, बस वही शांति मिलती थी। दोस्तों के साथ कुछ सुखद पल बिताने के बाद मुझे घर आने की इच्छा ही नहीं होती थी। मेरी व्यथा कोई समझ नहीं सकता था। सबका परिवार था, कोई मेरी तरह अकेला तो नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीते। अब तो मैंने आरव को भी अपनी तकलीफ बताना कम कर दिया था। क्या करता बताकर, बेकार वह वहाँ परेशान होता। कुछ सप्ताह ही बीते थे कि एक दिन कमरे का पर्दा हट गया था। गोल टेबल पर चाय की प्याली और चाय की केतली थी। एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई मुझे। मैं तेजी से कमरे से बाहर आया तो देखा अर्पिता सामने के कमरे में बैठी आरव से मोबाइल पर बात कर रही थी। आप चिंता मत करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो भैया, मैं यहाँ का काम संभाल लूंगी। आप बस उन दोनों का हिसाब कर दो। मैंने अजय को भी कहा है, रात यहाँ से होते हुए घर जाना है तो वो मुझे लेने आ जाएगा, तब तक मैं यही हूँ। आरव कुछ बोला तो अर्पिता ने कहा, हाँ भैया, कहा ना आपसे, चिंता मत करो, बाय भैया। शायद घर की डुप्लीकेट चाबी थी उसके पास। मैं तेजी से अपने कमरे में वापस आ गया, चाय पी ली और मॉर्निंग वॉक के लिए निकलने लगा। अर्पिता सामने के कमरे में सेल्फ की सफाई कर रही थी। बहुत अच्छी लग रही थी वह, नई साड़ी में वह खूबसूरत लग रही थी। उसने मेरी ओर देखा तो मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसका चेहरा भी खिल गया। रात तक अर्पिता काम करती रही, मेरे मन को भी सुकून महसूस हो रहा था। रात घर के पास टैक्सी रुकी तो मैं बाहर आ गया। अर्पिता किचन के काम को अंतिम रूप दे रही थी तो मैंने उसके पति को इशारे से बुलाया। क्या नाम है? अजय, उसने कहा। कहाँ रहते हो? यही शांति नगर चाल में। अपना घर है? हाँ। अच्छा, मैंने कहा और ध्यान से देखा। अच्छा लड़का लगा वह। अर्पिता बाहर आ गई थी, उसकी पलकें भीगी थी। शायद अजय से मुझे बात करते देखकर उसने एक बार मेरी तरफ देखा। मेरा मन भर आया और अनजाने ही मेरी आंखें छलक उठी। वह कुछ पल मेरी छलकी आंखों को देखती रही और अपना सिर झुका लिया। वो तेजी से निकल गई। मेरे अंदर से आवाज आई, रोक लो उसे। मैं रोकना भी चाहता था पर रोक नहीं पाया। वो टैक्सी में बैठ चुकी थी। मैं तेजी से कमरे में भागा, तकिए के नीचे दबे उस कागज के टुकड़े को निकाला जिस पर अजय का पता और मोबाइल नंबर था। मैं झट नंबर डायल कर दिया। अर्पिता ने फोन उठाया। ये गाड़ी चला रहे हैं आप? कौन? बेटा, मैं विजय। जी? वह खामोश हो गई। बेटा, तुम दोनों यहीं आ जाओ मेरे पास रहने। जी? पर क्या बेटी, शादी के बाद पापा के पास नहीं रह सकती है? मैंने भर्राए आवाज में पूछा और बिलक कर रो पड़ा। बेटा, अकेले नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारे जाने के बाद अकेले बहुत तकलीफ हो रही है। कल से तुम दोनों यहीं रहना बेटा, अब कभी कहीं मत जाना। वह चुप थी, पर सिसकियों की आवाज आ रही थी। हम दोनों सिसकियों की भाषा में देर तक वार्तालाप करते रहे। सालों का मौन आज टूटा जो था। मैंने अनुराधा की तस्वीर की ओर देखा। उसकी मुस्कान भी जैसे गहरी हो गई थी। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।